बुक है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स बाय डेविड गॉगिन्स। डेविड गॉगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील है एंड द ओनली मेंबर ऑफ द यूएसए आर्म्ड फोर्स ever to complete SEAL training, US Army Ranger School and Air Force Tactical Air Controller training. Goggins ने more than 60 ultra marathons, triathlons and ultra triathlons complete की हैं, setting new courses records and regularly placing in the top 5. A former Guinness World Record holder for completing 4,030 pull-ups in 17 hours. He is a much sought-after public speaker who has shared with the staff of Fortune 500 companies, professional sports teams, and hundreds of thousands of students across the country. गॉगिन एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हम अपने आप को प्रोपेल करके अपना ट्रू पोटेंशियल पा सकते हैं। वो कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी लिमिट्स को पाने में सफल हुए। हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी आर इक्वल। गॉगिन्स प्रूव दैट योर बॉडी कैन हैंडल एनीथिंग इफ यू लेट योर माइंड कीप अप। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। David Goggins shows the door open on pain, evil, darkness, the worst. यदि आप सच में ऐसी बुक पढ़ना चाहते हैं जो आपको हील करे, आपको स्ट्रेच करे या आपको ओवरकम करने में हेल्प करे इस मैस्ड अप वर्ल्ड में, तो ये बुक आपके सही मायने में आपको इंस्पायर करेगी। उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी विक्टिम मेंटलिटी को किक करना होगा। There are no excuses in life, only reasons to try harder. It is the story of David Goggins, जो एक एग्जाम्पल है कि कैसे पेन एंड फियर को एम्ब्रेस करके सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है। His ability to rewire his brain in order to continually do better and actually become better. The capacity to leverage and better the mind. मॉडर्न न्यूरो साइंस हमको यही पाथ सजेस्ट करती है। करेज के पाथ को एम्ब्रेस करके सक्सेस आपको मिलेगी। पेन एंड फियर को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं करना है, फेस करना है। हर कोई गॉगिन की तरह लाइफ नहीं जी पाता। देयर आर नो एक्सक्यूजेज इन लाइफ, ओनली रीजंस टू ट्राई हार्डर। डेविड गॉगिन्स ने बताया सिचुएशन कैसी होती है। वो सिचुएशन होती है जब आप डेंजर में हैं। यदि आप कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट लाइफ जी रहे हैं तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब है, क्योंकि आप अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज किए बिना ही मर जाएंगे। मिशन क्या होना है? अपने माइंड को अनशेकेबल करना, अपनी विक्टिम मेंटलिटी को हमेशा के लिए डिच करना हमारा मिशन होना चाहिए। ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली, कभी ना टूटने वाला फाउंडेशन बनाना हमारा मिशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन हमें ये करना है, बार बार चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। रिपीटिशन विल कैलस योर माइंड। यदि आप अपना जॉब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट करते हो तो भी आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि आप बेटर फील करो। आप बेटर बीइंग बनो और वर्ल्ड पर एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ये एक हीरो के ओरिजिन की स्टोरी होती है और वो हीरो आप हैं। क्या आपको पता है कि आप रियली में कौन हैं और आपकी क्या कैपेबिलिटी है? आई एम श्योर यू थिंक सो, बट जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ बिलीव करते हो वो सच नहीं हो सकती। सो डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। हम मानना ही नहीं चाहते, बट डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। हर टाउन, हर कंट्री में लाखों लोग ऐसे सड़कों पे घूमते हैं ज़ोंबीज की तरह, डेड आइड, कंफर्ट से एडिक्टेड, विक्टिम मेंटलिटी के शिकार या उसको अपनाए हुए
unaware of their true potential. Very few people know how the bottom feels. ये क्विक सैंड की तरह है. It grabs you, sucks you under and won't let go. So when life is like that, it's easy to drift and continue to make the same comfortable choices जो आपको बार बार किल कर रही हैं. लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब सेल्फ लिमिटिंग चॉइसेस ही बनाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं. और ये ऐसे ही है जैसे नेचुरल फिनोमेना बन जाता है ना, सनसेट होना या ग्रेविटी का प्रिंसिपल है. इट्स हाउ आवर ब्रेन्स आर वायर्ड, विच इज़ वाई मोटिवेशन इज क्रैप. कोई मोटिवेशनल लेक्चर, कोई भी हेल्प नहीं कर पाता. ये सिर्फ टेम्परेरी फिक्स है. ये आपके ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकते, आपकी वॉइस को एम्पलीफाई नहीं कर सकते. क्या या आप ये सोचें कि ये आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर देंगे? नहीं, ये आपकी लाइफ को अपलिफ्ट भी नहीं कर सकते. मोटिवेशन चेंजेस एग्जैक्टली नोबडी. ये आपकी लाइफ है और सिर्फ आप ही इसको फिक्स कर सकते हैं. शायद आप अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही जी रहे हैं. वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू बी सो मच मोर. कोई भी टोटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं आप, और अचीव कर पा सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम कर ही नहीं सकते. लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए और एक शक्तिशाली दिमाग. हिरेक्लिटस ने कहा था कि 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, 80 लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट ही होते हैं पूरी लाइफ, और 9 लोग जो होते हैं उनमें से फाइटर होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं. लेकिन उनमें से सिर्फ एक होता है जो वॉरियर होता है. जब से हम जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु तभी निश्चित हो जाती है. आप अपनी ग्रेटनेस भी खोज सकते हो या वो एक वॉरियर भी बन सकते हो. बस ये आप पर है कि आप अपने को कैसे तैयार करते हो या कैसे आप अपने बैटल को लड़ते हैं. ओनली यू कैन मास्टर योर माइंड, which is what it takes to live a bold life, filled with accomplishments most people consider beyond their capability. Human beings change through study, habit and stories. इन स्टोरीज से आप अपने बॉडी एंड माइंड की मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए तैयार हो सकते हैं. पास्ट के पेन को भूलकर, जिन चीज़ों से आप डरते हैं उनको लव करना सीखकर, फेलियर को रेलिश करके आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं और आप एक्चुअल में पा सकते हैं कि आप कौन हैं. रेसिज्म, सेक्सिज्म, इंजरीज, डिवोर्सेस, डिप्रेशन, ओबेसिटी, ट्रेजेडी, पॉवर्टी, ये आपके मेटामॉर्फोसिस में फ्यूल का भी काम कर सकती हैं. The steps laid out here amount to the evolutionary algorithm, one that obliterates barriers, glimpses with glory, and delivers lasting peace. I hope if you are ready, it's time to go war with yourself. डेविड गॉगिन्स की स्टोरी में आपको कुछ शॉर्ट में यहाँ बताती हूँ कि कैसे परिस्थितियों से जूझकर वो इंसान इस मुकाम तक पहुंचे. डेविड गॉगिन्स की स्टोरी हमको इंस्पायर करती है. वो एक बहुत ही आम इंसान हैं और गॉगिन्स की स्टोरी आपको अंदर तक हिला देती है. इतना पेन, इतना टॉर्चर, उनके जीवन का एक एक इवेंट सचमुच एक दिल दहलाने वाला है. न्यूयॉर्क के विलियम्स विले के एक शानदार घर में ही रहते थे. रॉल्स रॉयस और मर्सिडीज उनकी गैराज में खड़ी थी. नेबर्स के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत ही हैप्पी लोग थे. बट ग्लोसी सरफेसेस रिफ्लेक्ट मच मोर देन दे रिवील. उनके फादर ट्रूनिस गॉगिंग एक हैंडसम बॉक्सर जैसे दिखने वाले इंसान थे. वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे एंड उनकी मदर जैकी 17 ईयर यंगर ब्यूटीफुल स्लिम लेडी थी. घर के बाहर उनके फादर को लोग बहुत ही अच्छा मानते थे, लेकिन घर में ट्रूनिस का व्यवहार अपनी वाइफ और डेविड के प्रति ऐसा था कि वो उनको बहुत मारते थे.
बाथरूम की सफाई करने के बाद उनको बाथरूम में ही सोना होता था। एक बार डेविड को कान से काफ़ी ब्लड निकला लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, ये उनके घर का रूल था। एक बार डेविड की मदर ने पीटते-पीटते इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और पुलिस आई। लेकिन ट्रूनिस की पुलिस में भी काफ़ी जान-पहचान थी। उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि पुलिस ने जैकी का इंजर्ड फेस भी देख लिया था। इतना सब टॉलरेट करने के बाद एक दिन जैकी ने घर छोड़ने का मन बना लिया और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर ब्राज़ील अपनी माँ के घर चली गई। लेकिन ट्रोनिस जूनियर जो था, जो उनका छोटा भाई था गोगिन का, वो कुछ दिनों बाद वापस अपने फादर के पास चला गया, जिसको उसके फादर कंपैरेटिवली ठीक तरह से ट्रीट करते थे। डेविड ने वहाँ सेकंड क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ एक टीचर थी सिस्टर कैथरीन, जिन्होंने डेविड को स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प की, लेकिन हमेशा डेविड चीट करके ही पास होते थे। उसके बाद थर्ड क्लास में एक टीचर मिस डी आई, जो उनको पागल समझती थी। उन्होंने जैकी से बोला कि तुम अपने बेटे का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराओ और उसको ठीक से कुछ आता नहीं है। तो जैकी ने डेविड को थेरेपी दिलवाई, लेकिन डेविड सोचता था कि वो सिर्फ फेल होने के लिए ही बना है। वो चीटिंग करके एग्ज़ाम देता था। एक दिन उसकी माँ के कॉन्टैक्ट में एक विलमत इरविन नाम का एक इंसान आया, जिसको उसकी माँ बहुत पसंद करने लगी। वो डेविड को भी अपने बेटे जैसा मानते थे, लेकिन ये दिन उनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं चल पाए। इरविन की कुछ बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी। डेविड को बार-बार अपने काले रंग की वजह से बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। कभी नेबर्स में, कभी स्कूल में, और उसको एक वो लड़की से प्यार भी करते थे, तो ने भी उसके फादर ने रंग-भेद के ताने सुना-सुना कर डेविड को उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म कर दिया था। तो डेविड के दादाजी वायुसेना में थे। डेविड को पैरा ट्रूपर्स बनने का में बहुत पसंद था उनको। उसने एक स्कॉट की स्टोरी सुनी, जिसको काफ़ी चोट लगने के बाद भी वो पैरा ट्रूपर में शामिल हुआ। उसको उस स्कॉट के कॉन्फिडेंस से काफ़ी प्रेरणा मिली, तो उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन डेविड का वज़न बहुत ज़्यादा था, तो अपनी ज़्यादा वज़न की होने की वजह से उसको हमेशा कमेंट्स सुनने पड़ते थे। लेकिन इसी बीच उसको बार-बार एग्ज़ाम देता था और वो फ़ेल हो जाता था। उसको एक शेल्जो नाम का एक ऑफ़िसर मिला, जिसने उसके वज़न का मज़ाक नहीं बनाया और उसको अपने वेट पे काम करने के लिए बोला। डेविड ने 4 बजे उठकर रन करना शुरू किया। ज़्यादा वज़न की वजह से वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते थे, थक जाते थे, इसलिए उन्होंने साइक्लिंग की और थोड़ा उनका वज़न भी कम हुआ, पर ये काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी डाइट बैलेंस करके और एक स्ट्रिक्ट रूटीन फ़ॉलो करके वो अपने टारगेट तक पहुँचे। तभी उनको पता चला कि उनको एक सिकल सेल एनीमिया नाम की डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से वो नेवी में शामिल नहीं हो सकते। उनको नेवी छोड़नी पड़ी, उसके बाद उन्होंने शादी की। लेकिन वहाँ कुछ सालों बाद उससे भी उनका डिवोर्स हो गया। वो एक रेस्टोरेंट में चूहे पकड़ने का जॉब करने लगे। एक बार जब वो किचन में बहुत सारे कॉकरोचेस को इकट्ठा हो गए थे, उनको मारने लगे, तो डेविड उनको अपने शू से निकाल के मारने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ कॉकरोच जो बच गए, वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे इधर-उधर भाग रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हुआ कि ये सब उनकी खुद की स्टोरी है, कि वो कैसे खुद को सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की और उनका नेवी सील में सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहाँ उनको हेल वीक से गुज़रना पड़ा, जो बहुत ही हार्ड था। लेकिन डेविड रुके नहीं, तभी उनको पता चला कि एक मैराथन कुछ होता है, उसमें उन्होंने दौड़ना शुरू किया। फिर ट्रायलथॉन, जिसमें शुरू के कुछ किलोमीटर वाटर में, फिर साइकिल से और देन पैदल दौड़ने होते थे। वो एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बनाते चले गए। इसी दौरान उनको पता चला कि उनके हार्ट में छेद है। सभी हैरान थे कि हार्ट में छेद के बावजूद वो इतना हार्ड वर्क कैसे कर पाते हैं। उनको 2 हार्ट सर्जरी से भी गुज़रना पड़ा। उन्होंने
इसके बावजूद भी कुछ पुशअप रिकॉर्ड्स के बारे में सुना तो उसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। अब उनके अंदर एक स्पिरिट आ चुकी थी, जो उनको ये कहती थी कि यदि मैं ये नहीं कर पाया, तो ये ना हो कि कभी लाइफ में मैं ये रिग्रेट मुझे करना पड़े कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया। तो लाइफ में एक्सक्यूज़ेज़ के लिए जगह नहीं है। इस बुक का मेन मोटो यही है, नेवर स्टॉप, कीप डूइंग एफर्ट्स। आप अपनी पोटेंशियल को पाने का सबसे आसान और सही तरीका यही है कि आप एफर्ट करते रहिए, रुकिए नहीं।